जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, इजराइल से एक बड़ी तगड़ी खबर आई है। खबर यह है कि 1 लाख भारतीयों को इजराइल ले जाया जाएगा जहां पे वो काम करेंगे। ये 1 लाख अचानक फिगर कहां से आया? वो ऐसे फिगर आया कि 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इजराइल में। किसी का आना जाना था, कोई वहीं पे रहते थे और ये लोग काम करते थे इजराइल में 90,000। लेकिन जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। कई लोग खुद वापस चले गए, कोई किन्हीं को भेज दिया वापस। अब इजराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट हैं, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहनी चाहिए। और इसमें इजराइल के भी फायदे और भारत के फायदे हैं। सबसे पहले मैं भारत के फायदे आपको बताऊंगा दोस्तों। भारत का यह फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में। क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों डॉलर का खेल होता है। आप ये देखिए, जितने गल्फ जाते हैं या सऊदी अरब जाते हैं या यूएस, कहीं पर भी, चाहे वो वहां पे सेटल ना हो, चाहे वापस आ जाएं, चाहे वहीं पे सेटल हो जाएं, जो भी है, अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते हैं या वापस अपने खुद के लिए सेविंग्स के लिए पैसे भेजते हैं। तो ये सब, एक तो ये बात है कि दिस इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। 1 लाख लोग यानी कि अरबों डॉलर हर साल वापस इंडिया में आएंगे। दूसरी चीज, इजराइल को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, इजराइल सिक्योरिटी जो है ना दोस्तों, इजराइल में एक बहुत बड़ा सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ये एक इजराइल में बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि उनके ऊपर अटैक दर अटैक होते रहते हैं। ये कभी हमास ने कर दिया, कभी हिजबुल्लाह ने कर दिया, कभी 4-5 देशों ने मिलकर कर दिया। अच्छा, इजराइल कूटता तो रहता है सबको, इजराइल सबके कपड़े फाड़ता रहता है, रेगुलर फाड़ता है सबके कपड़े, जितने भी उसके दुश्मन हैं। लेकिन फिर भी एक खतरा तो मंडराता है ना सर पे, एक खतरा तो रहता है ना कि यार पता नहीं कल कौन पीठ में चुरा डाल दे। अब यही फिलिस्तीनी थे, इनकी मदद बहुत करी इजरायलियों ने। दोस्तों, फिगर्स ये हैं कि 10 गुना ज्यादा वेतन पे इनको लाया गया, 10 गुना ज्यादा। इनको सारी फैसिलिटीज दी गई, इनके बच्चों के स्कूल्स वगैरह, जो भी थोड़ा बहुत कर सकता था इजराइल ने पूरा करा। लेकिन वहीं से गद्दारी हुई। जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करा। और मैं सारे फिलिस्तीनियों के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि ज्यादातर लोग आते थे वहां पे, काम करते थे इजराइल में, और हमास भी इनके बीच में रहता है। क्या इनको नहीं पता था कि हमास कुछ कर रहा है? क्या कुछ इनको आइडिया नहीं था? या फिर कितने लोग हैं इनमें से, चलिए उनको नहीं पता था, बड़े सीक्रेटली ऑपरेशन करा हमास ने और किसी को कुछ नहीं पता लगा, चलिए ये भी मान लेता हूं। क्या किसी ने भी कंडेम करा जहां से इनकी रोटी चल रही थी? क्या कोई सोशल मीडिया पे गया, हल्का सा कहीं पे खरोंच आ जाती है तो सोशल मीडिया पे गाना गाना शुरू कर देते हैं फिलिस्तीनी? क्या कोई फिलिस्तीनी आया जिसने कंडेम करा कि नहीं यार ठीक है, इजराइल तुम बमबारी कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन ये जो है ना हमास वाले, इन्होंने तुम्हारे घरों में घुस के तुम्हारे बच्चे मारे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 1-1, 2-2 साल के, ये भी गलत है, इनको नहीं करना चाहिए था, दहशतगर्द है। किसी ने बोला? किसी ने नहीं बोला। जब तक पैसे कमा रहे थे, पैसे कमाए, फिर गए वो हमास के पास ही एंड में। तो दैट पॉपुलेशन इज नॉट ट्रस्टवर्दी। मैं खुल के बोल रहा हूं आज आपके सामने। लोग कहते नहीं साहब, ये हमास अलग है, फिलिस्तीनी कोई अलग अलग नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एंड दैट पॉपुलेशन ऑफ पैलेस्टीनियंस इज नॉट ट्रस्टवर्दी। जब हिंदुस्तानी जाएंगे, एक तो हाईली स्किल्ड जाएंगे, वो तो बैल के बच्चे हैं पैलेस्टीनियन, उनको आता ही नहीं है। इंडियन जाएंगे, हाईली स्किल्ड, हाईली क्वालिफाइड लोग यहां पे जाएंगे, किसी भी लेवल पे जाएं, किसी भी लेवल, वो क्रेन ऑपरेटर हो, वो इंजीनियर हो, वो सिविल इंजीनियर हो, वो जनरल मैनेजर हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, सीईओ, जो भी होगा, इंडिया से जाएगा, हाईली स्किल्ड जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सिक्योरिटी क्लियरेंस उसका 100% होगा। तीसरी चीज, आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं जो कि भारतीय है। आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। यू कैन क्लोज योर आइज, यू कैन शट योर आइज एंड यू कैन ट्रस्ट दैट पर्सन कि यह बंदा गलत काम नहीं करेगा इजराइल के खिलाफ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इजराइल को इस चीज का भी भरोसा है। और जो भारत ने अभी एब्सटेन करा था ना दोस्तों वोटिंग में, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी भी अलाइनमेंट है इस पूरे खेल के साथ। जब बोला था ना कि सीज फायर रोको, नहीं रोको, इसके बीच में 120 देश जो कह रहे थे कि नहीं रोक देना चाहिए, कुछ कह रहे थे नहीं ठोकते रहो, कुछ कह रहे थे कि एब्सटेन, नहीं रुको, शांति होनी चाहिए। भारत उनमें से था जिसने एब्सटेन करा था और भारत ने बोला कि नहीं अभी रुको, अभी वी विल नॉट वोट इन दिस डायरेक्शन राइट नाउ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इजराइल के एम्स के साथ ये अलाइन हो गया है।